स्वादिष्ट और मीठे हो रहे हैं दाने, प्रोटीन से भरपूर है, एकदम पौष्टिक। यह पहाड़ का टेस्ट, पहाड़ का एंजॉय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दर्शक मित्रों, अभी मैं जा रहा हूँ उन खेतों में अपने, जहाँ की गई थी ट्रैक्टर से बुआई। करीब 3-4 महीने पहले जो गांव में खेतों में ट्रैक्टर आया था, ट्रैक्टर से दालों की बुआई की गई थी और अब फसल तैयार होने का समय हो चुका है। तो जाता हूँ मैं खेतों में, देखता हूँ क्या परिणाम है ट्रैक्टर से जो बुआई की गई थी खेतों में, कैसी हो रही है दालों की उपज। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में और आप भी देखें उसका परिणाम क्या है। गाँवों के रास्ते कुछ ऐसे ही होते हैं और अभी मैं गांव के तल्ले गधेरे पर हूँ और तल्ले गधेरे से मल्ले गधेरे की ओर जा रहा हूँ। बीच में रास्ते की जो पगडंडी है साफ दिखाई दे रही है और रास्ते के दोनों ओर बरसात के बाद हरी झाड़ियाँ उगी हुई हैं। एक बार महिलाओं ने पूरे रास्ते की झाड़ियाँ काट दी थी, अभी दोबारा उग गई हैं और इसे एक बार और काटना पड़ेगा सभी महिलाओं को, तब सारा रास्ता साफ हो जाएगा। और ये है मल्ली गधेरे का बैंड। यहाँ से ऊपर को रास्ते में थोड़ी चढ़ाई है और थोड़ी देर चलने के बाद मैं खेतों के करीब पहुँच जाऊँगा। इस लोकेशन से अगर गांव की ओर नज़र डालते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है गांव का नज़ारा। यहाँ से अनाज के खेत भी शुरू हो जाते हैं और मैं पहुँच गया हूँ उस खेत पर, जहाँ से ठीक 3 महीने पहले ट्रैक्टर ने बुआई शुरू की थी। और इस खेत में बोई गई थी भट्ट की दाल, पहाड़ की फेमस दाल भट्ट। जब भी पहाड़ी खाने की बात होती है तो भट्ट की चुलकानी तो बहुत लोकप्रिय है। भट्ट दाल के पौधे हरे भरे हो रहे हैं। इन हरे भरे पौधों को आप देख लिया आपने, ये हैं भट्ट की फलियां जो अभी कच्ची हैं, तैयार नहीं हुई हैं। 15-20 दिन और लगेंगे इसको तैयार होने में। और जब ये फसल पककर तैयार हो जाएगी तो इन फलियों के अंदर से निकलेंगे भट्ट के काले दाने। भट्ट के जो दाल होती है उसके दाने काले होते हैं। और खेत के किनारे किनारे बाउंड्री में उगाई गई थी लौकियाँ और रैंस दाल। और गायें भी यहाँ पर धूप का आनंद ले रही है। जय हो गौ माता की जय हो। और एक गाय अभी हाल में भी आई है, छोटी छोटी बच्चियाँ है साथ में। बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा है प्रकृति का, चारों ओर हरा भरा और खिली खिली धूप। और यहाँ पर नज़र डालें तो हमें दिखाई देते हैं उड़द दाल के पौधे। कुछ पौधे हरे हैं और कुछ पौधे जो है सूख कर उसमें फलियाँ सूख गई हैं और तैयार हो चुकी है। ये है उड़द दाल की फलियाँ, इसके अंदर निकलते हैं उड़द के काले दाने। ये भी पहाड़ की फेमस दाल है उड़द। और इसके बाद बढ़ते हम आगे खेतों में, जहाँ बोए गए थे गहत दाल। ये क्या, रास्ते के दोनों ओर घास इतनी ऊंची हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत ऊंची ऊंची घास हो रही है यहाँ पर, मैं भी हैरान हूँ। और ये घास मेरी हाइट से भी बड़ी हो चुकी है। ये देखिए कितनी लंबी बड़ी घास हो चुकी है, ऊंची घास। और अब मैं पहुँच चुका हूँ गहत के खेत में। इस पूरे खेत में गहत दाल बोई गई थी और जो अभी पूरी तरह से हरा भरा दिखाई दे रहा है। गहत के पौधे अभी सूखे नहीं है, यानी अभी फसल इसकी तैयार नहीं हुई है। आपको दिखाता हूँ कुछ फलियों की स्थिति क्या है, पेड़ों की स्थिति क्या है। और यहाँ पर देखें तो हम, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, सारे पौधे जो हैं बारिश से सड़ गए हैं, केवल रेंस की फली दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ पेड़ों को उठाकर देखता हूँ, ये कुछ हरी फलियाँ दिखाई दे रही हैं। तो आप देख सकते हैं अभी भी पौधे भी हरे हैं और फलियाँ भी हरी हैं, अभी तैयार नहीं हुई हैं। पूरा खेत का ऐसा ही हाल है। अब दूसरे खेतों का नज़ारा देखते हैं, यहाँ कैसी हो रही है गहत की फसल। इस खेत में कुछ पौधे यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं वो हरे हैं और कुछ बीच में खाली जगह है। इसका मतलब है कि जो है मालिक ने पहले ही जो तैयार पेड़ हो चुके थे, फलियाँ सूख गई थी, उनको वो निकाल कर घर ले गए हैं। ये है कुछ पेड़ जिनको मैं उठाकर देख रहा हूँ, तो इसमें कुछ फलियाँ हरी हैं और कुछ
पककर तैयार हो चुकी हैं, ब्राउन कलर की हो चुकी हैं। तो थोड़ा समय इसमें और लगेगा, ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। लगभग 1 हफ्ते की धूप पड़ने के बाद ये फलियां अच्छी तरह तैयार हो जाएंगी और इनको घर ले जाया जाएगा। धूप बहुत तेज़ है अभी और कुछ ऐसा नज़ारा है खेतों का, चारों ओर का हरियाली छाई हुई है खेतों में अभी। तो नज़ारा तो बहुत अच्छा दिख रहा है। गहत और जो दाल बोई गई थी वो अभी तैयार नहीं हुई है, बारिश होने से पौधे सड़ भी गए हैं। और कुछ आगे खेतों का और मुआयना करते हैं, देखते हैं उनमें कैसी फसल हो रही है। गहत दाल के साथ रेंस भी बोई गई थी, ये देखें रेंस की फलियां भी हरी हैं। ये देखिए चौलाई के पेड़ों का क्या हाल हो गया है। चौलाई चिड़ियों ने सारी बालियां नोच के नुकसान कर दिया है चौलाई के पेड़ों का। आज से ठीक 10 साल पहले खेतों में चौलाई रंग बिरंगी बालियां, खूब बड़े बड़े पेड़ होते थे और बहुत अच्छे लगते थे खेत, रंग बिरंगी बालियां होती थी उनमें। ये खेत के मालिक जो हैं अभी घास का लोटा लगाने में, घास काटने में व्यस्त हैं और इनके खेत के जो रेंस की फलियां पक चुकी हैं उनको समय नहीं है इनको निकालने का। अगर वो ब्लॉग देख रहे हो तो जल्दी जल्दी अपने खेत में आएँ और अपनी रेंस की पकी हुई फलियों को टाइम से ले जाएं, नहीं तो इनको भी चिड़ियाँ खा जाएंगी। ये देखिए 1-2 नहीं, बहुत सारी रेंस की फलियां पकी हैं यहाँ पर। अगर इनको टाइम से नहीं निकाला जाए तो बहुत नुकसान हो जाएगा दाल का। और ठीक सामने हमारे खेत में जो है श्रीमती जी गहत के जो पौधे तैयार हो चुके हैं उनको निकाल रही है। तो बढ़ता हूँ मैं अब आगे की ओर और देखता हूँ अपने खेत में कैसी हो रही है फसल। श्रीमती जी ने यहाँ पर एक गट्ठर तैयार कर दिया है खेत में से सूखे पेड़ों को निकालकर। चौलाई की फसल को तो चिड़ियों ने पूरी तरह बर्बादी कर दिया है। सारे खेतों का यही हाल है, किसी भी खेत में नहीं छोड़ी उन्होंने बालियाँ, सब नोच डाली हैं। यह चूहा पेड़ा में चूल्हा लिया है कैसे ऐसा हरी भुंड चढ़ा खा लिया हूँ। सब तोतों ने नुकसान कर दिया, चिड़ियों ने नुकसान कर दिया है। इनकी बालियाँ जो होती हैं चौलाई की किसी पेड़ में भी नहीं दिखाई दे रही है। मैं सोच रहा था पहले क्या पता जो मालिक था खेत का वो चौलाई के जो बालियाँ हैं उनको काट के ले गया हुआ घर, लेकिन सब ये चिड़ियों ने खाया हुआ है। ये नुकसान चिड़ियों ने किया है। अब राजा खनूर के खेतों का नज़ारा है, ये प्रसिद्ध है राजा खनूर। और ये है हमारी श्रीमती जी ने निकाल दिए यहाँ पर घात का ढेर लगा दिया है। अब ढेर तो पौधों का लगा दिया है, इसमें दानों का ढेर निकलता है ये पता लगेगा बाद में अब लट से चूटने पर। और नीले आसमान की ओर देखें तो एक जहाज उड़ रहा है। काला खेत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहा है अभी ये जहाज। धूप होने से दिखाई नहीं दे रहा है। फसल तैयार नहीं हुई अभी तक और ये सब असमय बारिश का ही परिणाम है। ये अभी तक हरी ही हैं इसकी फलियां, जो कि समय हो गया था इनके तैयार होने का। पूरे खेत में मैंने चक्कर मार लिया है और सारे पौधों का अच्छी तरह निरीक्षण कर लिया है और मैं अब आपको इसका परिणाम बताने वाला हूँ कि क्या है फसल का नतीजा। यहाँ सामने ऊपर की ओर जो हरी झाड़ियाँ हैं, लाल लाल उसमें फूल दिख रहे हैं, ये सब कुरी है, खरपतवार है जो फसल को चौपट कर देता है। केवल जंगली जानवरों का निवास है झाड़ियाँ। देखिए कितने फल फूल रही हैं बिना मेहनत के ही, और जिस फसल पर इंसान इतनी मेहनत कर रहा है दिन रात, वो फसल चौपट हो चुकी है। तो इस साल हमने देख लिया है, चाहे खेतों में हल चलाएं, ट्रैक्टर चलाएं, अगर ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो प्रकृति नहीं चाहेगी तो इंसान कितना भी जोर लगा ले कुछ भी पैदा नहीं हो सकता है। सब प्रकृति पर और ऊपर वाले पर ही डिपेंड है। नहीं तो ऊपर वाला चाहता है, प्रकृति अगर चाहती है, प्रकृति खुश है तो कुदाल से बोने पर भी बहुत अच्छी फसल हो जाती है
और कुदरत ना चाहे तो हल चला लो 2-3 बार खेतों में या ट्रैक्टर चलवा लो, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो दर्शक मित्रों, खेतों में फसल का जो है मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। कुछ खेतों में ज़्यादा बारिश से जो है घात और मांस के जो पौधे थे वो सड़ चुके हैं पूरी तरह, तो फसल की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है सड़े पौधों से। कुछ खेतों में फसल ठीक हुई है, मीडियम लेवल की हुई है, ना ज़्यादा अच्छी हुई है ना ज़्यादा बेकार हुई है। जो भी मेहनत की थी हम लोगों ने थोड़ा सा उसका ज़रूर रिटर्न मिला है। और धरती माता में अगर कुछ न कुछ उगाने का इंसान परिश्रम करता है तो कुछ न कुछ मिलता ही है। हर बार अगर उम्मीद से ज़्यादा ना मिले तो थोड़ा बहुत ज़रूर मिलता है। परिश्रम करने से फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। ये है पलायन के बाद देवभूमि उत्तराखंड के खेतों का नज़ारा। जो खेत पहले कभी आबाद हुआ करते थे, इसमें अनाज की फसल लहलाती थी, वो आज कुरी की झाड़ियाँ से भरे पड़े हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के खरपतवार और गाजर घास ने सारे खेतों को बंजर बना दिया है, उनकी उपजाऊ शक्ति को ही ख़त्म कर दिया है। 2 गट्ठर गहत के तैयार हो चुके हैं यहाँ पर। एक गट्ठर ये है, ये मेरे लिए है, और एक गट्ठर उधर है सामने, इसको ले जाएंगी श्रीमती जी। तो 2 गट्ठर हमारे तैयार हो चुके हैं। अपनी कुमाऊनी भाषा में कहें तो 2 गड्ढो तैयार है पूरा। 1-2 पशेरी मास अलबे नहीं बोराई, 1-2 पशेरी गहत जो है दिन, तो 2-4 दिन अपन जो है पहाड़ दाव खाना जुगाड़ है गोकुल में। तो दोस्तों, असोज का महीना है और बहुत तेज़ धूप है अभी। तो खेत में जो है यह रेंस, पहाड़ी दाल रेंस, इसके जो है दाने हैं हरे हैं, इनको खाने में स्वाद आ रहा है, बहुत स्वादिष्ट और मीठे हो रहे हैं दाने। प्रोटीन से भरपूर है, एकदम पौष्टिक। यह पहाड़ का टेस्ट, पहाड़ का एंजॉय। ये हरे दाने इन फलियों के अंदर। चलो चलो, अब गट्ठरा को बांधो और धूप भी पड़ रही है, अब घर चलते हैं। और भाभी लोग गए थे आज अष्टमी के नवरात्रे में पटोड़ी गांव के कालिका मंदिर में माता रानी की पूजा करने, माता रानी का आशीर्वाद लेने, और वो आ रहे हैं अभी सड़क में उधर। तो गट्ठर बांधने की तैयारी हो चुकी है और खेतों का भी हाल देख लिया हमने, फसल कैसी हो रही है, और प्रकृति के साथ भी समय बिता लिया है। और अब गट्ठरों को पकड़ के चलते हैं हम। तो दगड़ियों, अपना गढ़ो मैंने भी कंधे में लगा लिया है ऐसे। अब हिट देते हैं फटाफट घर को, 11:15 का टाइम हो चुका है। ब्लॉग को अंत तक ज़रूर देखें और आपके देखते देखते हम भी घर पहुंच जाएंगे। चैनल पर आप नए दर्शक हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। गहत का निकाल लिया, क्या निकाला है? ना ये मांस निकालेंगे, बहुत को नहीं निकालेंगे, बहुत पागले पुरपुर है। हम बड़ी दूर चले आए हैं, चलते चलते आओ अब लौट चलें शाम के ढलते ढलते।
तो दोस्तों हंसते मुस्कुराते एंजॉय करते हुए पहुंच गए हैं हम अपने घर के ठीक सामने। उस जगह हम आ पहुँचे हैं, अपनी मंजिल है जहां, आज आगे बढ़ जाएगा असूझ का ये कारवां। तो दर्शक मित्रों, खेतों से आंगन तक हम ले आए हैं गहतों को। थकान भी लग चुकी है अब। ओह, फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने आंगन में और घास की गड्ढा भी उतार दिया हमने। करते हैं रेस्ट, चाय पानी पीते हैं तो और आनंद आ जाएगा। तो आंगन में लाकर जो गहत के पौधे हैं हरे हैं, जो फलियां सूखी नहीं हैं, तो उनको पहले यहाँ पर सुखाया जाएगा फैलाकर, और धूप में सूख जाएंगे अच्छी तरह। फिर इनको डंडों से पीट कर फतोड़ करके जो है इसके दाने अलग किए जाएंगे, गहत के दाने अलग हो जाएंगे, फिर सुखा के फिर उनके दाल बना के उसका टेस्ट लिया जाएगा। तो ये ब्लॉग लंबा हो जाने के कारण हम जो है आगे की प्रोसेस आपको इसमें नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन अगले ब्लॉग में दिखाएंगे कि गहत सूखने के बाद उसको लट से जब हम छूटते हैं पेड़ों को तो कैसे उनके गहत के दाने अलग किए जाते हैं। तो दर्शक मित्रों, आप ब्लॉग देखते रहिए, और आप सभी दर्शक मित्रों का ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 दिन धूप में इन गहत के पौधों को अच्छी तरह सुखाना पड़ेगा, बस बादल न लगे, अच्छी धूप रहे। बादल लगने पर और बारिश आने पर तो असोज के महीने में आफत आ जाती है, आफत। तो दर्शक मित्रों, ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए दर्शक हो आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ब्लॉग को ज़्यादा से लाइक और शेयर करें। धन्यवाद आप सभी दर्शक मित्रों का। और ये पक्खे से निकल के गॉल निकल गया है, घुस गया है नाली में।